पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एपिसोड कुछ खास रहने वाला है। वो है कि हर कोई चाहता है कि टैक्स कम से कम लगे, कानून के दायरे में कैसे टैक्स बचाया जा सके। तो एक तरीका होता है निवेशकों के लिए, वो होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ता है आपको, चूँकि आप शेयर खरीदते बेचते हैं। तो डीमेट अकाउंट के जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। ये आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा। जी हाँ, एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट रख के आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके तरीके मुकेश जी आपको बताएंगे। लेकिन मुकेश जी से पहला सवाल मेरा ये होगा, मुकेश जी, मैं जब सुना कि एक शख्स एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट रख सकता है, तो मेरे मन में पहला सवाल ये उठा, क्या ये कानूनी तौर पे सही होता है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आज तक कई लोगों को यही इम्प्रेशन है, जो कि गलत है, कि मैं अपने नाम से केवल एक ही डीमेट अकाउंट रख सकता हूं। एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट कानूनन रखे जा सकते हैं। उसमें केवल एक बात का ख्याल रखना है कि एक ही जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी है या ब्रोकर है, उसके पास आप अपने नाम से एक से ज्यादा अकाउंट नहीं रख सकते। मान लीजिए कि आपको एक से ज्यादा अकाउंट रखना है, जो कानूनन मुमकिन है, तो आप अलग अलग डीपी या अलग अलग ब्रोकर को पसंद करते हैं, तो लक्ष्मण जी इसमें कोई दुविधा का सवाल नहीं है। लेकिन इसमें अब अगला सवाल मेरा ये है कि ठीक है, आपने कहा कि अलग अलग डीपी के पास मैंने अलग अलग डीमेट अकाउंट रख लिए, उससे फायदा क्या मुझे होगा? क्योंकि शेयर तो मेरे ही पैसे से जा रहे हैं, आमदनी भी मुझे ही हो रही है। बिल्कुल। अब ऐसा है कि निवेशक जो है वो फायदे के बिना तो एक्चुअली डीमेट अकाउंट एक से ज्यादा रखते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्च भी होना है। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है कि आप जो फायदा लेना चाहते हैं वो आपको जो थोड़ा ज्यादा खर्च होगा उसकी कंपैरिजन में वेदर इट इज वर्थ इट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करना है। माना जैसे आपने कहा, इस विशेष हमारे टैक्स गुरु के एपिसोड्स में डीमेट अकाउंट से टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को ख्याल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007। उसमें ये कहा गया था कि एक कोई भी शख्स है टैक्स पेयर, वो अपने नाम से वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का अलग अलग स्टेटस रख सकता है। उसके अगर अलग अकाउंट्स रखते हैं, क्योंकि ट्रेडर के भी फायदे हैं, इन्वेस्टर के भी फायदे हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के स्टेटस का फायदा लेना है, तो इसके लिए मेरे पास दो अलग डीमैट अकाउंट्स होने जरूरी है, वन फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, वन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए मैं ट्रेडर नहीं होना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टर ही हूं, पर इन्वेस्टर के तौर से आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो हमारी एक सेक्शन है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A, जब से डीमैट क्या ये पूरा कारोबार आया, पहले तो क्या हुआ करता था, फिजिकल में जो स्क्रिप्ट हम बेचें उसके हिसाब से उसकी खरीद कीमत और उसकी जो सेल प्राइस के हिसाब से गिनती होती थी। मेरे लिए पॉसिबल था, मैं पहले नया शेयर बेचूंगा फिर पुराना बेचूंगा, लेकिन डीमैट में जब आ जाता है तो सब एक दरिये में मिल जाता है। तो इसके लिए 45(2)A में यह कहा गया है कि यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माना मैंने जो पुराने शेयर लिए हैं 2018 के पहले वाले हैं, जिसकी ग्रैंडफादरिंग की प्राइस मेरी 31 जनवरी 2018 की है, वो एक रूल लगता है। तो वो मेरे मान लीजिए पुराने शेयर एक अकाउंट में हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ शेयरों में अभी विद इन अ शॉर्ट पीरियड या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्लानिंग के हिसाब से मैं करना चाहता हूं। एक ही स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एक ही है, पर मुझे व्यवहार अलग अलग टैक्स के आयोजन के हिसाब से करने हैं। तो मैं दो अकाउंट रखता हूं, तो ये फीफो वाला जो मामला है उसको मैं सुलझा सकता हूं। जब मुझे पुराने शेयर्स बेचने हैं, मैं वो अकाउंट में से बेचूंगा।
जब मुझे कोई रिसेंटली इन्वेस्टेड शेयर्स में से बिक्री करनी है तो मैं ये प्रेफर करूंगा। तो ये सब के कारण लक्ष्मण जी, यू कैन डू वेरी यूजफुल प्लानिंग थ्रू दी मल्टीपल डीमैट अकाउंट। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि एक शख्स के नाम पे अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल के कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल ये और उठा कि ठीक है, एक शख्स के नाम पे तो बता दिया आपने, लेकिन एक शख्स है, वही अर्निंग है, वही कमाता है, लेकिन उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो क्या वो चाहे तो सभी सदस्यों के नाम पे भी डीमैट अकाउंट खोल के टैक्स बचा सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, और मैं तो ये कहूंगा लक्ष्मण जी, खोलने चाहिए। आप कहेंगे क्यों मुकेश भाई? ये तो एक ही टैक्स का रेट होता है, कैप शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%, और हर एक केस में यही रेट लगता है। तो क्या फायदा हुआ? भैया फायदा जरूर हो सकता है। केवल इंडिविजुअल्स नहीं, आप HUF का भी अकाउंट रख सकते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली में मल्टीपल अकाउंट्स का फायदा लक्ष्मण जी इसलिए होता है कि हमारी जो सेक्शन 112A है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, उसमें ये प्रोविजन है कि हर एक टैक्स पेयर के केस में हर एक वित्तीय वर्ष में रुपया 1 लाख तक का ये जो लॉन्ग टर्म का इक्विटी, वेदर फ्रॉम शेयर्स या तो म्यूचुअल फंड, जो आपको गेन होता है, वो गेन पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स का एग्जम्पशन है। माना 1 लाख पर 10% के हिसाब से 10,000, आपके फैमिली में 5-6 अकाउंट्स हो गए तो 50-60 हजार आसानी से आप बचा सकते हैं। तो आप ये तो आप ये कह रहे हैं कि हमने अगर 5 फैमिली मेंबर है तो 5 लाख के कैपिटल गेन को, आमदनी को हम लोग 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर 5 डीमैट अकाउंट खोल लिया, 1 लाख रुपए सबकी आमदनी होगी तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कमाने वाला एक ही शख्स है, उसी के पैसे चारों को डीमैट अकाउंट में जा रहे हैं, तो क्या वहां भी यही नियम लागू होगा कि ऐसा हो कि नहीं, पैसा एक ही आदमी से आया तो उनकी आमदनी में जुड़ जाएगा? उसमें आपको क्या लक्ष्मण जी क्या करना है कि जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट में लोन दे सकता है, और वो जो लोन लिया हुआ पैसा है उससे अपने डीमैट अकाउंट में हर एक मेंबर निवेश करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है।